बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, बॉयज़ को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज़ का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। ये भी तो दूसरा पहलू है। हाँ। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये मतलब अगर हमारे आपस के मुसलमानों के कोई मसले मसाइल होते हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या और भी इस्लामिक कंट्रीज़, तो आज आके आखिर में सारा गुस्सा हिंदुओं पे क्यों निकालते हैं? ये तो गलत बात। मतलब ऐसा होता देखा है कि नहीं? देखा ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही, 100% ऐसा। ओके, आपसे करेंगे क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन मैं करवाती हूँ, जो आप एमफिल के स्टूडेंट हैं। ये क्या वजह है कि आज इसराइल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात कर रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, हम भी कंडेम्ड कर रहे हैं? जिस तरह हमने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई थी कि वहाँ के मासूम बच्चों को टारगेट ना किया जाए, वहाँ के जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको टारगेट ना किया जाए, लेकिन आज इसराइल जो है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रहा है, लेकिन 57 इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों खामोश है? वो क्यों स्टेटमेंट पास नहीं करी कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अटैक्स बंद किए जाएँ? देखें, जो मजालिम फ़लस्तीन पे हुए हैं, हमास में हुए हैं, उनके बरक्स ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये एक छोटा सा हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, मिनोरिटीज़ में है। 1.5 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल 1.5 करोड़ की आबादी है। ठीक है। आप बात करें इंडिया की पावर की बात करें कि हिंदुओं के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो इसराइल बोलता है, मतलब कि अमेरिका बोल रहा है, ये जो सॉफ्ट पावर है जिसको इंडिया ने पूरी दुनिया में डेवलप कर ली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो अपने कस्टमर को कहीं नहीं जाने देगा। हाँ, ठीक है। अब इंडिया की आबादी इतनी है, उसने अपनी पूरी दुनिया में पहचान बनाई है कि वो उसके खरीदार बहुत हैं। ठीक है। अब पूरी दुनिया से वो माल लेता है, अब कोई चाहेगा नहीं कि हमारे से हमारे कस्टमर जाएं। ठीक है। और दूसरी बात ये हमारे पास आती है कि अगर ये सारे यहूद नसारा एक जगह पे इकट्ठे हुए ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अच्छा। ये इस्लाम की तारीख में है कि यहूद नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, और ये ना ही परेशानी वाली बात है कि एक जगह पे ये एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हाँ। और ये मुसलमानों पे त्याग क़यामत तक इसी तरह जुल्म ढाते रहेंगे। अच्छा। ये मौजूद है तारीख में भी, इस्लाम यही है, और ये ढाते रहेंगे, मतलब मुसलमान पिसते रहेंगे। अच्छा। लेकिन जब तक मुसलमान कुरान तालीमात इस्लाम की तालीमात पर अमल करते रहेंगे, फिर वो ये है कि वो उनके जो ज़वाल इस टाइम मौजूद हुआ वो ख़त्म हो सकता है, वो अरूज में आएंगे। और इंशाल्लाह अगर जो आज की कौम पढ़ लिख रही है हमारी पाकिस्तान की, और अल्लाह से दुआ यही है कि जो आज की कौम पढ़ी है ये ईमानदारी के साथ पढ़े, और जो इनके अंदर सर यहाँ पे ये भी सवाल है, देखिए जैसे हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं तो मुसलमान नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदुओं पे अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया बोल रहा है, इसराइल बोल रहा है। दूसरी जानिब अब इंडिया में ये भी डिमांड की जा रही है कि इंडिया के जितने मुसलमान हैं उनको निकाल के मुस्लिम कंट्रीज़ भेजो, और जो हिंदू है जिनके ऊपर अटैक्स किए जाते हैं बिला वजह के, उनको जो है इंडिया में लेके आओ। तो ये जो वो चीज़ लाने की इंडिया में कोशिश करें कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें NRC के तहत, और CA के तहत जो है हिंदुओं को लाया जाए इंडिया में। जी देखें, सबसे पहले ये है कि मुसलमान जिस कंट्री में भी रहता है ना, वो उसकी कंट्री होता है, चाहे वो किसी गैर मुस्लिम कंट्री में रह रहा है या मुस्लिम कंट्री में रह रहा है, ठीक है, वो उसका अपना घर होता है। अब ये सारी जो है, ये सारे लोग जो यहूद नसारा, ये इकट्ठे होकर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ खसूसी तौर पर ये चालें चल रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और ये चालें चलते रहेंगे, ये चालें चलते रहेंगे। के हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, इसराइल बोल रहा है, तो इसमें मुसलमानों के खिलाफ साजिश कैसे हो गई? जी साजिश देखे ना, ये सिर्फ यही चाहेंगे कि ये किसी तरह से ना नौजुबिल्ला ये गैर मुस्लिम हो जाएं। अच्छा जी, यही तो मकसद है। जो काफिर होते हैं उनका मकसद क्या होता है कि मुसलमानों को उनके दीन से दूर करना, उनकी तालीमात जो उनके नबी ने तालीमात दी थी। तो खुद ही अपने दीन से दूर हो चुके हैं, वो उनकी वही तो बात है ना, मुसलमान अपने दीन से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। हम दूसरों पहले भी यहूदों अंसार जो हैं पहले भी इसी तरह इकट्ठे होते थे, लेकिन मसला ये आज कोई उम्र नहीं है, आज कोई उम्र नहीं है। वो कहते थे कि अगर एक उम्र भी और होता ना तो पूरी दुनिया में कोई आपको काफिर नजर नहीं आता। आज सऊदी अरब है, वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा। पूरी दुनिया की अक्सरियत मुसलमानों की वहां पे जाके हज करती है, उम्रा करती है, मुसलमानों का एक बुनियादी मरकज है, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो
नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आए दिन पाकिस्तान में भारत की चर्चा होती रहती है और इन दिनों जो वहाँ की जनता है पाकिस्तान की, वहाँ के जनता का ये कहना है कि जो इससे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है और उनको बांग्लादेश से मारकर निकाला जा रहा है, तो इस पर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को के ऊपर हम अत्याचार नहीं होने देंगे। और वहीं पर पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनका ये कहना है कि क्या भारत भी अपने बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट कर पाएगा या फिर मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों का कुछ सपोर्ट कर पाएंगे। और जैसा कि इन दिनों अभी जो बांग्लादेश के हिंदू भाई हैं वहाँ पर कुछ माहौल ठंडा हुआ है और इससे पहले जब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर बात करने की कोशिश शायद किए थे और बात करने के बाद जो वहाँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था वो बंद हुआ और जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेशी हिंदुओं का और इजराइल के अलावा अदर कंट्री भी बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट कर रहा है। और बाकी अब वीडियो में देखिए। की तलवार बने, फारूक की ललकार बने, हम शायरी में शहराजी बने, नगमागिरी में फिरदौसी, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह, हम अक्ल बने तो शाह लतीफ़, हम वजद बने, हम रक्स बने, सियासत में इमरान बने, करोड़ों दिलों की जान बने। क्या बात है। बांग्लादेश है या कोई भी मुल्क है, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं वो उनको दिए जाने चाहिए। वो किसी भी जगह पे डिस्टर्ब नहीं, किसी भी जगह पे नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो सेकेंडली अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में तो वो एलाई हैं उनके, जबरदस्त है। हाँ, वैसे तो उन्होंने अपने एलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जचती नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब हम देखते हैं फ़लस्तीन में आपने 40,000 बच्चे ही स्लाटर कर दिए हैं, उनको शहीद कर दिया है, तो ये सिर्फ अपने किसी एलाई के हक में तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। तो मेरा ख्याल है कि ये इनको ये सूट ही नहीं कर रही। सर कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि इंसानियत की तो बात ठीक है, जैसे आपके पहली स्टेटमेंट से एग्री करूंगी कि कोई भी माइनॉरिटीज़ है या कोई भी रिलीजन है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, दंगों में किसी भी मासूम जान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि इसराइल बांग्लादेश से अपना बदला भी ले रहा है क्योंकि बांग्लादेश ने फ़लस्तीन का साथ दिया था। हाँ, ये इसीलिए है, अदरवाइज तो इसराइल से हम कुछ किसी तरह की ऐसी तो कर नहीं सकते। ठीक है। तो मतलब इसराइल को ट्रबल नहीं हो सकती। ट्रबल इसराइल को तो हो ही नहीं सकती। अच्छा। वो उनसे तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। बस इसी हद तक। सर इसराइल की इतनी बड़ी स्टेटमेंट हिंदुओं के लिए आई है कि उनका जिस तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, उनकी जो इबादत गाहों को जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, इंडिया के सपोर्ट में इसराइल बोला है क्योंकि इंडिया भी ज़ाहिर है एक सनातनी मुल्क है, हिंदुइज़्म वहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन है। तो ये स्टेटमेंट इंडिया को कितना सपोर्ट कर रही है, इंडिया को कितना स्ट्रॉन्ग दिखा रही है दुनिया के सामने कि उसके साथ जो है सुपर पावर अमेरिका और इसराइल दोनों ही खड़े हैं। इंडिया